ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बाहर से तो बहुत संस्कारी दिखता है, लेकिन घर के अंदर अपने बहुओं पर जुल्म करता है। कहानी में पूजा की नई नई शादी अरुण से होती है, जो पहली रात उसके साथ दरिंदगी करता है। जब पूजा अपनी जेठानी कमलेश को सब बताती है तो पहले तो उसे घर की इज्जत के नाम पर चुप करा दिया जाता है, पर जब कमलेश को एहसास होता है कि उसका लाडला देवर एक अपराधी है तो क्या वो पूजा के साथ खड़ी होगी? क्या ये दोनों औरतें मिलकर उस मर्दानगी और झूठी इज्जत वाले समाज को हरा पाएंगी? क्या पूजा को न्याय मिलेगा? ये सीरीज कॉन्सेंट मतलब के सहमति जैसे जरूरी मुद्दे को उठाती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। कहानी एक बड़े से घर से शुरू होती है जहाँ कमलेश नाम की एक औरत रहती है। वो इस घर की बड़ी बहू है और घर का सारा काम काज और किचन वही संभालती है। उसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम पिंकी है। एक दिन जब पिंकी घर के बाहर खेल रही होती है, वो देखती है कि कुछ लड़के उसके चाचा अरुण की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। पिंकी दौड़कर अपनी माँ के पास जाती और सब बता देती है। कमलेश जैसे ही सुनती है कि उसके देवर अरुण को कोई मार रहा है, वो बिना डरे बाहर निकलती और उन लड़कों को भगा देती है। वो अकेले ही उन सब का डट कर सामना करती है। तभी घर के सबसे बड़े सदस्य यानी कि अरुण के पिता वहां पहुंचते हैं। वो कमलेश और अरुण दोनों पर गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं अरुण तो छोटा है, पर कमलेश को तो समझदारी दिखानी चाहिए थी और खुद लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए था। कमलेश बोलती है कि वो अपने देवर को पिटते हुए देख नहीं सकती थी। घर के ससुर जी एक बहुत बड़े लेखक हैं और पूरे परिवार पर उन्हीं का अनुशासन चलता है। कमलेश अपने ससुर की बहुत इज्जत करती है और उसका मानना है कि पढ़े लिखे लोग जो भी बोलते हैं वो हमेशा सही होता है। कमलेश ने अरुण को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। अब अरुण की शादी की बात चलती है और पूरा परिवार लड़की देखने जाता है। लड़की का नाम पूजा है जो काफी मॉडर्न है। जब ससुर जी कमलेश से कुछ पूछने को बोलते हैं तो कमलेश सीधे पूजा के कपड़ों पर सवाल कर देती है कि क्या वो हमेशा ही ऐसे छोटे कपड़े पहनती है। घर के बाकी सभी लोगों को पूजा बहुत पसंद आती है और अरुण भी बोलता है कि उसे ये लड़की बहुत पसंद है, लेकिन कमलेश के मन में उसे लेकर थोड़ी झिझक थी। अरुण अपनी भाभी से बहुत मिन्नतें करता है और बोलता है उसे ये लड़की बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपना फैसला बदल ले। कमलेश को लगता है कि पूजा बहुत ज्यादा मॉडर्न है और वो उनके घर के लिए सही नहीं रहेगी, लेकिन जब अरुण अपने माता पिता के बजाय अपनी भाभी के आगे हाथ जोड़ता है तो घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। आखिर में कमलेश मान जाती है और दोनों की सगाई पक्की हो जाती है। जब पूजा आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूती है तो गलती से वो कमलेश के पति के पैर छू लेती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कमलेश कौन है। बाद में वो कमलेश के भी पैर छू लेती है। जब सब कार में वापस आ रहे होते हैं तो घर वाले पूजा की पढ़ाई लिखाई की बहुत तारीफ करते हैं। ये सुनकर कमलेश को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसे डर है कि पढ़ी लिखी बहू आने के बाद घर में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। एक दिन कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही थी। रास्ते में भीड़ की वजह से ऑटो रुक जाता है। कमलेश देखने जाती है कि क्या हुआ और वहाँ लोगों को नाचते देख वो भी उनके साथ नाचने लगती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो LGBT लोगों के लिए एक रैली थी। कमलेश को इन सब बातों में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी पूजा पर पड़ती है। कमलेश को शक होने लगता है कि क्या पूजा भी वैसी है। वो उसे खींचकर घर ले आती है। घर आकर कमलेश उससे अकेले में सवाल करती है कि वो उस रैली में क्या कर रही थी। पूजा समझाती है कि वो तो LGBT नहीं है, बस वो उन लोगों का समर्थन करने गई थी। कमलेश पुरानी सोच वाली औरत है, इसलिए वो बोलती है कि औरतों को एक दायरे में रहना चाहिए। गुस्से में आकर कमलेश पूजा की सगाई की अंगूठी तक निकालने की कोशिश करती है। जब घर वाले कमलेश को डांटते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो उसे ताना मारते हैं कि शायद वो पूजा की पढ़ाई से जलती है, लेकिन अरुण अब भी अपनी जिद पर अड़ा है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ पूजा से ही। कमलेश ने अरुण को हमेशा अपने बेटे जैसा समझा है, इसीलिए वो फिर से मान जाती है। आखिर में कमलेश और पूजा अकेले में बात करते हैं। कमलेश अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और बोलती है मैंने कॉलेज पूरा नहीं किया था और मेरी शादी जल्दी हो गई थी, इसलिए मुझे दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है। मुझे चीजें समझने में वक्त लगता है, पर एक बार जब मैं सही और गलत का अंतर समझ लेती हूँ तो हमेशा सही का साथ देती हूँ। कमलेश की बातें सुनकर पूजा का दिल पिघल जाता है और उसे अपनी भाभी अच्छी लगने लगती है। वो बोलती है कि उसे पुरानी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। दोनों के बीच सुलह होते देख घर वाले खुश होते हैं। जब अंगूठी कमलेश ने गुस्से में निकाली थी, अब वही अंगूठी वो प्यार से दोबारा पूजा को पहना देती है। शादी की तैयारियां शुरू होती है और अर्जुन और पूजा फोन पर बातें करने लगते हैं। शादी वाले दिन अरुण अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पीता है। जब कमलेश उसे पानी देने जाती है तो अर्जुन मजाक उड़ाता है, भाभी आपने मुझे बचपन से अच्छी आदतें सिखाई है, आज मैं आपको एक बुरी आदत सिखाता हूँ। वो अपनी भाभी को भी पीने के लिए बोलता है। पहले तो कमलेश मना कर देती है, पर फिर देवर की जिद पर वो भी थोड़ा पी लेती है। तभी ससुर की आवाज आती और कमलेश जल्दी से अपने काम पर लग जाती है। शादी अच्छे से पूरी हो जाती है। सुहागरात के समय घर की औरतें बाहर नाच गा रही होती हैं। कमरे के अंदर पूजा बहुत थकी हुई महसूस करती है और अर्जुन से बोलती है कि आज रहने देते हैं, वो थक गई है, लेकिन अरुण उसकी बात नहीं मानता। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पूजा बार बार मना करती है, पर
अर्जुन बहुत ज्यादा वायलेंट और बेरहम हो जाता है। वो पूजा की मर्जी के बिना उसके साथ संबंध बनाता है और पूजा पूरी रात रोते रहती है। अगली सुबह जब कमलेश काम कर रही होती है, वो छत की मुंडेर पर पूजा को खड़ा देखती है। वो डर जाती है कि कहीं पूजा कूद ना जाए। इसके अगले सीन में पास के मंदिर में एक बुजुर्ग महाभारत की कहानी सुना रहे थे कि कैसे एक स्त्री को जुए के दांव पर लगा दिया गया था। कमलेश की बेटी पूछती है, माँ बिना परमिशन के किसी को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? तब कमलेश बोलती है कि पुराने जमाने में भी और आज भी मर्द अक्सर औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। कमरे में अरुण पूजा से बोलता है, इसमें रोने वाली क्या बात है? अब मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। तुम मुझे गुनहगार महसूस मत कराओ। पूजा गुस्से में बोलती है कि जो उसने किया वो गलत था। अरुण चिल्लाकर बोलता है कि वो क्या कर लेगी। पूजा हिम्मत दिखाकर बोलती है, मैं ये बात बाहर सबको बताऊंगी। अरुण उसे चुनौती देता है कि वो किससे बोलेगी, चाहे जिससे भी बोल दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा हिम्मत करके कमरे से बाहर आती है पर उसे समझ नहीं आता कि वो किससे कहे। उसे लगता है कि अगर उसने कमलेश को बताया तो शायद कमलेश उसे ही गलत समझेगी। कोई रास्ता ना देख वो वापस कमरे में आ जाती है। अरुण उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुमने मेरी भाभी को बता दिया? पूजा झूठ बोल देती है, हाँ मैंने बता दिया। अरुण बड़े घमंड में बोलता है, तो अब देख मैं फिर से वही करूंगा, तुझे जिसे बताना है बताती रह। फिर वो फिर से पूजा के साथ बुरा बर्ताव करता है। दूसरी तरफ कमलेश का पति अपनी बेटी पिंकी को दादी के पास सोने भेज देता है ताकि वो कमलेश के साथ समय बिता सके। वो कमलेश के पैर दबाता है और बहुत प्यार से पेश आता है। इससे पता चलता है कि वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है। उधर पूजा बाथरूम में जाकर रोती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस अरुण को उसने पसंद किया था वो इतना पत्थर दिल निकलेगा। अगले दिन सुबह कमलेश छत पर पूजा के पास जाती है और उसकी उदासी देखकर पूछती है कि क्या अरुण के साथ कोई झगड़ा हुआ है। पूजा को साफ साफ नहीं कहती, बस इतना बोलती है उसे अपने मायके जाना है। कमलेश उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी अभी तो शादी हुई है, पर पूजा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। कमलेश बिना किसी को बताए पूजा को उसके घर छोड़ने चली जाती है। जब वो पूजा के घर पहुंचते हैं तो उसके मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं कि वो अगले ही दिन क्यों आ गई। पूजा की माँ उसे किचन में ले जाकर पूछती है कि क्या बात है। पूजा रोते हुए सब सच बता देती है कि कैसे अरुण ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती की। वो कहती है कि माँ उसने मेरे साथ रेप जैसा बर्ताव किया, लेकिन पूजा की माँ ये सुनकर चौंकती नहीं है बल्कि उसे चुप करा देती है। वो कहती है कि शादी में ये सब तो आम बात है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। माँ असल में लालची है, वो चाहती है कि पूजा के ससुर उसके बेटे मतलब के पूजा के भाई को नौकरी दिलवा दे, इसीलिए वो पूजा को चुप रहने के लिए दबाव डालती है। बाहर कमलेश और पूजा के पिता भी परेशान हैं, पर कमलेश बोलती है कि उसे भी नहीं पता कि असल बात है क्या। कमलेश के पति का फोन आता है और वो पूछता है कि वो दोनों है कहाँ। कमलेश को खुद नहीं पता कि असल मामला है क्या, इसलिए वो जल्द घर आने का वादा करती है। दूसरी तरफ पूजा की माँ उसे बुरी तरह डांटती और बोलती है, मैंने जो कहना था कह दिया, अब चुपचाप अपने ससुराल वापस जाओ। पूजा के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो भारी मन से कमलेश के साथ वापस निकलने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में अरुण का फोन आता है। वो बड़े एक्साइटमेंट में पूछता है, तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई? हमें जल्दी हनीमून पर निकलना है, वापस आओ। ये सुनकर पूजा बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि जब वो घर में उसे इतना तकलीफ दे रहा है तो हनीमून पर उसके साथ क्या होगा। वो अचानक कमलेश से बोलती है कि उसे बहुत जोर से बाथरूम जाना है और गाड़ी रुकवाती है। कमलेश बोलती है कि घर तो बस आने ही वाला है, थोड़ा सब्र कर लो, पर पूजा बार बार बोलते रहती है तो गाड़ी रोकना पड़ता है। पूजा टॉयलेट जाने के बहाने वहां से भाग जाती है। बहुत देर तक वापस नहीं आती तो कमलेश उसे ढूंढने लगती है पर वो कहीं नहीं मिलती। कमलेश घबरा जाती है कि अब वो घर जाकर क्या जवाब देगी। घर पहुंचकर जब वो सबको बताती है तो ससुर जी और बाकी सब उस पर ही भड़क जाते हैं कि आखिर वो बहू को लेकर अकेले बाहर गई ही क्यों और उसे खो कैसे दिया। सब लोग अलग अलग दिशाओं में पूजा को ढूंढने निकल जाते हैं। कमलेश को उस रैली वाली लड़की का नंबर याद आता है। वो उससे मिलने पहुंचती है और पूछती है पूजा उसके पास आई है। वो लड़की कहती है कि पूजा यहाँ नहीं है। कमलेश उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उन जगहों पर ले चले जहाँ पूजा जा सकती है। रास्ते में कमलेश उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो ये सब LGBT ये सब करती हो ना, ये सब छोड़ दो, तुम तो अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा दूंगी। वो लड़की बस मुस्कुरा देती है। आखिर में वो पूजा को एक पुरानी जगह पर ढूंढ लेते हैं जहाँ वो अक्सर दुखी होने पर जाती थी। पूजा की सहेली समझ जाती है कि उसके साथ कुछ हुआ है। वो उसे हिम्मत देती और बोलती है तुम्हें लड़ना होगा, ये समाज ऐसा ही है, अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हें साथ की जरूरत है। तभी कमलेश वहाँ पहुँचती है। वो सहेली पूजा से बोलती है कि कमलेश दिल की बहुत अच्छी है, तुम्हें अपनी बात उनसे शेयर करनी चाहिए। जब वो सहेली जाने लगती है तो पूजा उसे गले लगाती है। कमलेश ये देखकर मासूमियत से
पूछती है, क्या मैं भी तुम्हें गले लगा सकती हूँ? मुझे डर है कि ऐसा करने से कहीं मैं तुम्हारी तरह लेस्बियन तो नहीं बन जाऊंगी। वो लड़की हंसकर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होता, और फिर कमलेश उसे गले लगाती है। अब कमलेश पूजा के पास आती है और प्यार से पूछती है, पूजा अब सच बताओ कि असल बात है क्या, तुम्हें क्या तकलीफ है? कमलेश बड़े प्यार से पूजा को समझाती है और बोलती है, जो भी बात है मुझे बताओ, इस तरह घर छोड़कर मत भागा करो। पूजा हिम्मत जुटाकर रोते हुए सब सच बता देती है। वो बोलती है कि सुहागरात वाली रात उसने बार बार मना किया पर अरुण ने एक नहीं सुनी और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ये सुनते ही कमलेश हमदर्दी दिखाने के बजाय पूजा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूजा तो हैरान रह जाती है। कमलेश उसे डांटते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब बात बाहर बताते हुए? बेडरूम की बात बेडरूम में रहनी चाहिए। अब यहाँ कहानी में एक पुराना किस्सा दिखाया जाता है। जब कमलेश की नई नई शादी हुई थी, उसके पति ने रोमांस के दौरान उसके गले पर निशान बना दिए थे। जब उसकी सहेली ने पूछा तो कमलेश ने झूठ बोल दिया कि उसकी बेटी पिंकी ने काट लिया। कमलेश का मानना है कि पति पत्नी के बीच जो भी हो वो कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। कमलेश बोलती है कि अरुण बहुत अच्छा लड़का है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो उल्टा पूजा को ही दोषी ठहराने लगती है कि जरूर गलती तुम्हारी होगी। पूजा को बहुत गुस्सा आता है कि उसने गलत इंसान से मदद मांगी। वो कहती है, हो सकता है वो आपके सामने अच्छा हो पर मेरे सामने उसने जो किया वो गलत था। पर कमलेश उसकी एक नहीं सुनती। जब दोनों घर पहुंचती है तो किसी को पता नहीं होता कि पूजा भाग गई थी। सबको लगता है वो बस बाहर गई थी। ससुर जी जो एक बड़े लेखक हैं और अपनी इज्जत को लेकर बहुत सख्त हैं, पूजा को बुलाकर चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि इस खानदान की बहुत बड़ी इज्जत है, लोग छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। तुम बस कुछ देर के लिए गायब हुई थी और बाहर बातें शुरू हो गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। वो एक तरह से पूजा को धमकाते हैं कि उसे चुपचाप और कायदे से रहना होगा। घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग मतलब ससुर जी की माँ ये सब देख रही थी। उन्हें अपने बेटे का व्यवहार पसंद नहीं आता और वो चुप रहती है क्योंकि घर पर ससुर जी का ही राज चलता है। जब कमलेश के मन में थोड़ा शक पैदा होता है, उसे याद आता है कि कॉलेज के दिनों में भी अरुण पर एक लड़की से बदतमीजी करने का आरोप लगा था, पर तब कमलेश ने उसे बचा लिया था। वो अपने पति से पूछती है, क्या मैंने अरुण की परवरिश सही से की है? वो कोई गलत काम तो नहीं करेगा ना? उसका पति उसे दिलासा देता है कि अरुण बहुत अच्छा लड़का है। कमलेश उसे पूजा वाली बात नहीं बताती क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि सच है क्या। उधर अरुण अभी भी बिल्कुल बेखौफ है और मुस्कुराते हुए हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा है। घर में पिंकी अपने फ्रॉक का बटन टूट जाने की वजह से रो रही थी, पर घर के काम और शादी के शोर में कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। पूजा को जब ये बात पता चलती है तो वो प्यार से पिंकी के पास जाती है और उसके कपड़े ठीक कर देती है। कमलेश ये सब देख रही होती है और उसे महसूस होता है कि पूजा दिल की बहुत अच्छी लड़की है। शादी की रस्मों के बाद अरुण और पूजा हनीमून के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। अरुण तो खुश है पर पूजा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। वो अपने ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है पर मन ही मन वो कांप रही थी। कमलेश उसे जाते हुए देखती है पर वो भी चुप है। घर पर कमलेश की बेटी उसे पूछती है, माँ एआई क्या होता है? कमलेश को इसके बारे में पता नहीं था तो घर में काम करने वाली नौकरानी इसका सही जवाब दे देती है। कमलेश को बुरा लगता है कि उसे इतनी सी बात नहीं पता। उसे पूजा की कही गई एक बात याद आती है, कंसेंट। उसे इस शब्द का मतलब ही नहीं पता। कमलेश पूजा की उसी सहेली के पास जाती है और पूछती है, क्या मैं सच में बेवकूफ हूँ? वो लड़की ईमानदारी से बोलती है, हाँ आप तो हैं, पर हमेशा बेवकूफ बना रहना गलत है। वो कमलेश को एक ऐसी औरत के पास ले जाती है जो औरतों को अधिकारों के बारे में सिखाती है। वहाँ कमलेश को कंसेंट का मतलब सिखाया जाता है। वो औरत बताती है कि किसी भी रिश्ते में सामने वाले की मर्जी सबसे जरूरी है। कमलेश हैरान होकर पूछती है, क्या सुहागरात पर पति पत्नी के बीच में भी मर्जी की जरूरी होती है? वो औरत कहती है, बिल्कुल, अगर पत्नी का मन नहीं है या वो मना करती है तो पति को रुकना चाहिए। औरतों का ना कहने का पूरा हक है। ये सुनकर कमलेश को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पूजा को थप्पड़ मारकर कितनी बड़ी गलती की। उधर हनीमून पर पूजा कोशिश करती है कि वो अरुण से बात करके सब ठीक कर ले। वो कहती है, पुरानी बातें भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। पहले हम एक दूसरे को समझते हैं और बात करते हैं। अरुण उसे पास बुलाता है पर पूजा थोड़ा दूर बैठती है। जैसे ही पूजा अपनी बात शुरू करती है, अरुण फिर से वही पुरानी हरकतें शुरू कर देता है। पूजा उसे रोकती है और बोलती है, पहले बात करते हैं, पर अरुण तो मानता ही नहीं। वो हिंसक हो जाता है और पूजा को मारने पीटने लगता है और फिर से जबरदस्ती करता है। अब खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। वो इंग्लिश अखबार पढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो दुनिया को समझ सके। उसका पति भी ये देखकर उसे परेशान नहीं करता और उसे सीखने का मौका देता है। घर पर कमलेश का पति बदल रहा है और वो अब कमलेश को अखबार पढ़ते देख डिस्टर्ब भी नहीं करता। ये देखकर कमलेश को अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हनीमून पर अरुण बाहर तो सबके सामने पूजा के साथ अच्छा व्यवहार करता है, पर कमरे के अंदर आते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। हनीमून पर अरुण बार बार पूजा को रूम में चलने के लिए मजबूर करता है। एक
दिन वो जबरदस्ती उसे कमरे में खींच ले जाता है और बोलता है, जल्दी फ्रेश होकर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पूजा अंदर बाथरूम में बहुत डर जाती है। वो बहाना बनाती है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। अरुण पहले तो गुस्सा होता है पर फिर उसे शक होता है। वो कहता है, दरवाजा खोलो और मुझे सबूत दिखाओ। पूजा बुरी तरह घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी उसकी नजर बाथरूम में रखे एक ब्लेड पर पड़ती है। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट पर खुद ही ब्लड से कट मार लेती है ताकि खून देखकर अरुण को यकीन हो जाए और वो उसे छोड़ दे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो हनीमून से वापस आ गए हैं, लेकिन पूजा की हालत खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कमलेश तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। लेडी डॉक्टर कमलेश को अकेले में बताती है कि पूजा के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से कट लगा है जो काफी गहरा और दर्दनाक है। कमलेश जब पूजा के पास जाती है तो पूजा रोते हुए सब सच बता देती है। वो कहती है, उस आदमी के डर से मैंने खुद को चोट पहुंचाई। अब सोचिए कि मैं कितनी डरी हुई होंगी जो इतना बड़ा और दर्दनाक कदम उठाया मैंने। वो कमलेश से बोलती है कि अगर आपको मेरी तकलीफ समझनी है तो एक बार खुद को काट कर देखिए, तब पता चलेगा मुझे कितना दर्द हुआ। कमलेश घर आती है और वो ब्लेड हाथ में लेकर खुद को काटने की कोशिश करती है पर वो दर्द महसूस करके रुक जाती है। अब उसे एहसास होता है कि अरुण कितना बड़ा अपराधी है और उसने पूजा के साथ क्या किया है। उसे अपनी पुरानी बात याद आती है, मुझे सही और गलत समझने में वक्त लगता है पर मैं जब समझ जाती हूँ तो हमेशा सही का साथ देती हूँ। अब कमलेश ने फैसला कर लिया है कि वो पूजा को न्याय दिलाकर रहेगी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कमलेश के ससुर जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो कमलेश को एक बहुत बड़ी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई गलत काम करता है तो सिर्फ वही गुनहगार नहीं होता, बल्कि जो उस गलत काम में साथ देते हैं या चुप रहते हैं वो भी उतने ही बड़े अपराधी होते हैं। तुम्हें सिर्फ बुराई से नहीं बल्कि बुराई का साथ देने वाले हर इंसान से लड़ना होगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। कमलेश अब पूरी तरह से पूजा की बात पर यकीन कर चुकी है। उसे एहसास होता है कि पूजा के साथ जो भी बुरा हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं वो खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अरुण का अंधा समर्थन किया था। कमलेश एक कागज पर उन लोगों के नाम लिखती है जिन्होंने वो सजा देना चाहती है और सबसे पहला नाम वो खुद का यानी कमलेश लिखती है। फिर फ्लैशबैक दिखाई जाती है जब कमलेश शादी के बाद पहली बार इस घर में आई थी। तब अरुण बहुत छोटा था और वो झिझक रहा था। घर वालों ने उसे अपनी नई भाभी से मिलवाया। तब से कमलेश ने अरुण को अपने बेटे की तरह प्यार दिया और उसे पाला। उधर हॉस्पिटल में अरुण डॉक्टर से मिलने पहुंचता है। वो डॉक्टर से बड़ी बेशर्मी से पूछता है, मैं अपने पत्नी के साथ फिर से संबंध कब बना सकता हूँ। ये सुनकर लेडी डॉक्टर बुरी तरह भड़क जाती है। वो जमकर उसे डांटती और बोलती है, तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हारी पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को ब्लेड से काट लिया और तुम अभी भी अपनी हवस की पड़ी है। तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर उसे धक्का मारकर बाहर निकलवा देती है। अब अरुण को पता चलता है कि पूजा ने खुद को चोट पहुंचाई है और वो गुस्से में घर की तरफ निकलता है। एक और फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहां घर में किसी फंक्शन में कमलेश डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। वो जीतने ही वाली होती है पर परिवार के किसी खास रिश्तेदार का दिल रखने के लिए वो जानबूझकर हार जाती है। छोटा अरुण ये देखकर दुखी हो जाता और बोलता है, भाभी आप जानबूझकर क्यों हारी? मैं आपको कभी हारते हुए नहीं देख सकता। मेरी भाभी को हमेशा जीतना चाहिए। आज के समय में कमलेश इन सब बातों को याद कर रही थी और पूजा से बात कर रही है। उसे बहुत दुख है कि जिस अरुण को उसने इतना प्यार दिया वो इतना गिर जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था। उसे लगता है कि अरुण के बिगड़ने के पीछे उसकी जरूरत से ज्यादा लाड प्यार ही जिम्मेदार है। कमलेश खुद को दोषी मान रही है। वो कहती है कि मेरे पति को मेरे ससुर और मेरी सास ने पाला, इसलिए वो इतने अच्छे हैं और अरुण को ज्यादातर मैंने पाला, इसलिए अगर वो ऐसा निकला तो गलती मेरी है। लेकिन पूजा उन्हें समझाती है कि आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। अर्जुन को कोई भी पालता वो ऐसा ही निकलता। औरतें हमेशा हर गलती के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती हैं, जबकि असली गलती तो उस मर्द की है जिसने अपराध किया। हमें तो उसे सजा दिलवानी होगी। तभी अरुण बहुत गुस्से में घर पहुंचता है। घर के बाहर मर्द बैठे हुए थे। अरुण अंदर जाने की कोशिश करता है पर उसके पिता और भाई उसे रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि अभी घर के अंदर औरतों की कोई रस्म चल रही है, मर्दों का अंदर जाना मना है। घर की बड़ी औरतें दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। यहाँ एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब कमलेश पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो घर में सब बहुत खुश थे। कमलेश चाहती थी कि उसे बेटा हो और उसके लिए उसने और अरुण ने मिलकर बहुत मिन्नतें भी मांगी थी, लेकिन उसे बेटी पिंकी हुई। डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि वो दोबारा मां नहीं बन सकती। कमलेश बहुत दुखी थी कि उसका कोई बेटा नहीं है। तब उसके पति ने कहा था, मेरा छोटा भाई अरुण ही हमारे बेटे जैसा है। उस दिन कमलेश ने अरुण से कहा था, आज से तुम ही मेरे बेटे हो। आज कमलेश को यही बात चुभ रही है। उसने जिसे बेटा माना वो उसने इतना बड़ा पाप किया। वो और पूजा मिलकर तय करती हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगी। घर के अंदर औरतें नाच गा रही हैं और कमलेश ने जो डायरी बनाई थी उसमें अब घर की दूसरी औरतें भी अपना नाम लिख रही हैं, यानी कि वो सब पूजा के साथ खड़ी हैं। जब रस्म खत्म होती है तो मर्दों को अंदर आने की इजाजत मिलती है तो अरुण सीधा कमलेश के पास जाता है। वो डरा हुआ है कि कहीं पूजा ने सब बता तो नहीं दिया। वो पूछता है, पूजा ठीक तो है? कमलेश उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती
बोलती है, तूने जो किया वो बहुत बड़ा पाप है। मैंने हमेशा तेरा भला चाहा, पर आज मैं तुझे आखिरी बार आशीर्वाद दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं तेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचूंगी। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। अरुण समझ जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है और अब उसकी भाभी माँ ही उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। वो बुरी तरह डर जाता है। कहानी में कमलेश के ससुर हमेशा बोलते थे कि गलती करने वाला ही नहीं बल्कि उसका साथ देने वाला भी अपराधी होता है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो ससुर जी ने दोहरा व्यवहार किया। कमलेश ने सबके सामने अरुण की करतूत बता दी तो ससुर जी ने इसे बहुत छोटा सा मामला बताया। उन्होंने अरुण से बस इतना कहा, जाओ और एक बार माफी मांग लो। अरुण ने तो काफी एटीट्यूड में सॉरी बोल दिया और ससुर जी बोले, चलो मामला खत्म हुआ, अब सब अपने अपने काम पे लग जाओ। कमलेश ये देखकर दंग रह गई। वो अपने ससुर को बहुत पढ़ा लिखा और आदर्श मानती थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के इतने बड़े अपराध को सिर्फ एक सॉरी से खत्म कर दिया। जब कमलेश ने अकेले में ससुर से बात की तो वो उस पर ही चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि बेडरूम की बात बाहर लाने की क्या जरूरत थी, मैंने मामला सुलझा दिया है, अब चुप रहो। कमलेश ने ससुर जी को चुनौती दी और कहा, आप तो हमेशा सही का साथ देने की बात करते थे, फिर आज अपने बेटे को क्यों बचा रहे हैं? आपने उसे सही सजा क्यों नहीं दी? ससुर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कमलेश को धमकी दी, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो मेरी बात माननी होगी। अगर तुमने दोबारा इस बारे में बात की तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। ससुर जी को अपनी इज्जत का इतना घमंड था कि उन्होंने कमलेश, पूजा और कमलेश की बेटी पिंकी को घर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उन्हें लगा कि कमलेश को बाहर की दुनिया का पता नहीं है, वो कहीं जा नहीं पाएगी और थोड़ी देर में रोते हुए वापस उनके पैरों में गिर जाएगी। कमलेश, पूजा और छोटी पिंकी एक गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाते हैं। रास्ते में कमलेश को एक पल के लिए डर लगता है कि अब वो कहाँ जाएंगे। क्या उन्होंने बाहर आकर गलती कर दी? वो सोचने लगती है कि क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। कमलेश, पूजा और पिंकी घर से निकलने के बाद हिम्मत हार जाती है और घर वापस आ जाती है। कमलेश अपने पति को गले लगाकर रोने लगती है और बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। उसके पति उसे संभालते हैं और एक पुरानी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार मैंने बस में एक लड़की के साथ बदतमीजी होते हुए देखी थी, पर मैं डरपोक था और कुछ नहीं कर पाया। आज भी मुझे उस बात का दुख है। तुम मेरी तरह डरपोक मत बनो, तुम बहुत मजबूत हो। जाओ और पिताजी के खिलाफ लड़ो, मुझे तुम पर भरोसा है। पति की बातों से कमलेश को एक हिम्मत मिलती है। वो वापस मुड़ती है। ससुर जी को लगता है कि वो माफी मांगने आई है, पर कमलेश साफ कह देती है, मैं माफी मांगने नहीं बल्कि आपको ये बताने आई हूँ कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। वो पूजा को लेकर अपने दादाजी के घर चली जाती है। कमलेश के दादाजी पुराने जमाने के वकील हैं। जब वो सारी बात सुनते हैं तो बोलते हैं, कानूनी तौर पर पति का पत्नी के साथ जबरदस्ती करना अभी पूरी तरह से अपराध नहीं माना जाता, इसलिए हमें उसे दूसरे तरीके से फंसाना होगा। हम उन पर दहेज का केस करेंगे। कमलेश को ये सुनकर बुरा लगता है कि वो झूठ बोलकर केस करेंगी, पर पूजा बोलती है कि उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए ये सही है। दादाजी समझाते हैं कि जब मर्द गलत रास्ता अपनाते हैं तो औरतों को भी जीतने के लिए कभी कभी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। दादाजी केस की फाइल तैयार करते हैं जिसमें वो अरुण के साथ ससुर और सास का नाम भी लिख देते हैं। कमलेश ये देखकर भड़क जाती है। वो बोलती है, मेरे सास ससुर ने क्या किया? उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। पूजा उन्हें याद दिलाती है कि जब उसे सजा की जरूरत थी तब वो चुप रहे, इसलिए वो भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। कमलेश बहस करती है कि अगर मैं समझकर बदल सकती हूँ तो वो भी बदल जाएंगे। वो गुस्से में केस के कागज छीनकर जला देती है। पूजा और दादाजी उदास हो जाते हैं क्योंकि कानूनी रास्ता बंद हो जाता है। तभी दादाजी पूजा से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इंटरनेट और सोशल मीडिया है? अगर कानून हमारी मदद नहीं कर सकता तो हम दुनिया को सच बताएंगे। दादाजी कमलेश को बताए बिना पूजा के साथ मिलकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का फैसला करते हैं, लेकिन कमलेश उनकी बातें सुन लेती है। जब पुलिस अरुण और उसके मम्मी पापा को गिरफ्तार करने घर पहुंचती है तो पता चलता है उन्होंने पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। दादाजी हैरान रह जाते हैं कि उन्हें कैसे पता चला। असल में कमलेश ने ही रात को छिपकर अपने ससुराल वालों को फोन करके सावधान कर दिया था ताकि उसके सास ससुर जेल ना जाए। पूजा को जब ये बात पता चलता है तो वो कमलेश पर बहुत गुस्सा होती है। इधर ससुर जी और भी खतरनाक हो गए हैं। उन्हें लगता है कि कमलेश और पूजा ने हद पार कर दी है, इसलिए वो उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। कमलेश भी बहुत टेंशन में है और अपना गुस्सा अपनी मासूम बेटी पिंकी पर निकाल देती है। दादाजी उसे समझाते हैं कि बच्चों पर गुस्सा करना गलत है। वो कहते हैं कि अब ससुर जी और भी चौकन्ने हो गए हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ससुर जी एक चाल चलते हैं। वो अरुण और अपने बड़े बेटे को लेकर पूजा के मायके पहुंचते हैं। वो लड़कों को बाहर खड़ा करके खुद पूजा के पिता से मिलने अंदर जाते हैं। पूजा के पिता को तो कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या है। ससुर जी उन्हें अपनी बातों में फंसाते हैं और लालच देते हैं कि वो उनके बेटे को अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। फिर वो पूजा के पिता को एक दवा मिली हुई ड्रिंक पिला देते हैं जिससे वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। बाहर अरुण और
और उसके बड़े भाई कमलेश के पति दोनों के बीच बहस होती है। अरुण बेशर्मी से कहता है कि मर्द वही है जो अपनी मर्जी चलाए। कमलेश के पति उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि तुमसे ज्यादा मर्द तो मेरी पत्नी है जो तुम्हारे जैसे अपराधी को सजा दिलाने की हिम्मत रखती है। तभी खबर आती है कि पूजा के पिता की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। जैसे ही पूजा को ये बात पता चलती है वो घबरा जाती है। वो रोते हुए कमलेश को गले लगा लेती है और बोलती है कि मेरे पिता की हालत बहुत खराब है, मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा। कमलेश और पूजा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वहां पूजा के पिता अब ठीक हैं। असल में उन्हें ससुर जी ने बस एक ऐसी दवा दी थी जिससे उन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गए। ये सब ससुर जी का एक नाटक था ताकि पूजा को इमोशनल ब्लैकमेल करके घर वापस लाया जा सके। वहाँ अरुण बहुत शरीफ बनने का नाटक करता है और पूजा से सबके सामने माफी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के पिता भी ससुर जी के एहसानों के नीचे दबे हुए हैं क्योंकि ससुर जी ने उनके बेटे को नौकरी दिलवाने और हॉस्पिटल का खर्चा उठाने का वादा किया है। पर पिता पूजा से कहते हैं कि बेटी दामाद जी की बात मान लो और घर वापस चलो। पूजा समझ जाती है कि ये सब एक जाल है, पर वो अपने पिता की मजबूरी देखकर फंस जाती है। वो कमलेश की तरफ देखती है पर कमलेश भी बेबस नजर आती है। आखिर में ससुर जी सबको साथ लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। कमलेश मनी मन सोचती है कि वो सब फिर से उसी पिंजरे में कैद हो गए जहाँ से उसने आजाद होने की कोशिश की थी। कुछ दिनों बाद पूजा के माता पिता उनके घर मिलने आते हैं। ससुर जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि परिवार एक घोंसले की तरह होता है जिसे कभी बिखरने नहीं देना चाहिए। उनका मतलब साफ था कि औरतों को चाहे कितनी भी तकलीफ हो उन्हें एडजस्ट करके घर में ही रहना चाहिए। पूजा को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है पर वो चुप रहती है। उधर अरुण फिर से कमलेश के पास आता है और बोलता है भाभी अब तो सब ठीक हो गया है, आप मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं करती? अगर आप नाराज है तो मुझे मार लीजिए। कमलेश उसे झिड़कते हुए बोलती है अगर मैंने तुझे मारा तो तेरी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा। अरुण वहाँ से चला जाता है पर पूजा अब भी उसे बहुत डरी हुई है। तभी घर के सबसे बुजुर्ग दादी मतलब ससुर जी की माँ कमलेश और पूजा को रोकती है। वो उन्हें कड़े शब्दों में ताना मारती और बोलती है मुझे लगा कि तुम दोनों बाहर जाकर कुछ बड़ा करोगी, समाज में कोई बदलाव लाओगी, पर तुम दोनों तो बिना किसी शर्म के वापस इसी नरक में लौट आई। कमलेश और पूजा ये सुनकर दंग रह जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि दादी ने अपने जमाने में बहुत जुल्म सहा होगा और वो चाहती थी कि आज की बहुएं उस जंजीर को तोड़ दे, पर वो दोनों नाकाम रहीं। दादी की बात सुनकर कमलेश और पूजा को जोश आ जाता है। दादी बोलती है मर्द हमेशा हमें धोखा देते आए हैं पर अब और नहीं, तुम इस घर के अंदर रहकर भी अपनी लड़ाई लड़ सकती हो, मेरा पूरा साथ तुम्हारे साथ है। ये सुनकर दोनों को हिम्मत मिलती है। गांव के मंदिर में रोज एक गुरुजी पौराणिक कथा सुनाते थे पर उस दिन वो नहीं आए। पूरा गांव और परिवार वहां इकट्ठा था। कमलेश हिम्मत करके गुरुजी की जगह बैठ जाती है। एक औरत पूछती है क्या तुम्हें कथा सुनानी आती है? कमलेश बोलती है मुझे गुरुजी जैसा तो नहीं आता पर आज मुझे एक कहानी सुनानी है। कमलेश कहानी शुरू करती है और बोलती है पुराने समय में औरतों का काफी सम्मान होता था पर धीरे धीरे मर्द ने उन्हें सिर्फ घर में काम करने और अपनी जरूरतें पूरी करने की एक चीज बना ली। वो सीधे सीधे अपने ससुर की तरफ इशारा करने लगती है। ससुर जी डर जाते हैं और कमलेश के पति से बोलते हैं अपने पत्नी को चुप कराओ, पर पति अपने पत्नी का साथ देता है और उसे बोलने देता है। तभी कमलेश पूजा को स्टेज पर बुलाती है। अरुण और ससुर जी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर पूजा सबके सामने चिल्लाकर बोलती है मेरे साथ इस घर में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पति ने मेरे साथ दरिंदगी की और घर के बड़ों को सब पता होने के बाद भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। पूरा गांव ये सुनकर सन्न रह जाता है। ससुर जी अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाते हैं ये सब बकवास है, सब लोग अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन कमलेश बोलती है वही लोग यहाँ से जाएं जिनके साथ कभी कोई अन्याय नहीं हुआ, बाकी औरतें यहीं खड़ी रहें। देखते ही देखते गांव की बहुत सारी औरतें पूजा के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। अरुण गुस्से में पूजा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है पर कमलेश उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। दादी और ससुर जी की पत्नी मतलब कमलेश की सास भी बहुओं के साथ खड़ी हो जाती है। कमलेश ससुर जी से बोलती है आज मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब औरतें अपने हक के लिए खड़ी हैं। कमलेश का पति भी अपनी गलती मानता है और बोलता है मैं भी एक गुनहगार हूँ क्योंकि मैं सब जानते हुए भी चुप रहा। अरुण डर कर माफी मांगने लगता है पर पूजा उसे माफ नहीं करती। वो कहती है आज भले ही कानून तुम्हें सजा न दे पाए पर भविष्य में तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। लास्ट में कमलेश और पूजा सिर उठाकर वहां से चल देती हैं। उन्होंने समाज की पुरानी सोच और डर को हरा कर दिया।
गया और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। शादी का रिश्ता जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्यार और कॉन्सेंट से चलता है, मतलब सहमति से। समाज और घर की इज्जत के नाम पर किसी भी जुल्म को सहना गलत है, क्योंकि चुप रहना भी अपराधी का साथ देना जैसा ही है। कमलेश और पूजा की यह लड़ाई हमें बताती है कि जब औरतें अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए एक साथ खड़ी होती हैं, तो वो बड़े से बड़े अहंकारी और गलत इंसान को झुका सकती हैं। असली जीत तब होती है जब हम डर को छोड़कर सच का साथ देते हैं और अपनी आजादी के लिए आवाज उठाते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।